लंका का आकाश शांत था। युद्ध समाप्त हो चुका था, पर शांति के उस मौन में असंख्य चीखें दबी थीं। रावण का विशाल शरीर रणभूमि में पड़ा था। वह रावण जिसने देवताओं को कंपाया, आज मृत्यु की गोद में शांत सोया था। पास ही खड़ी थी मंदोदरी, लंका की महारानी, धर्म की पुत्री और अधर्म के पति की पत्नी। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, केवल एक गहरा प्रश्न था। उसी क्षण भगवान श्री राम धीरे धीरे आगे बढ़े। मंदोदरी ने भगवान राम को प्रणाम किया। हे रघुनाथ, मैं रावण की पत्नी हूं, अपराधी की नहीं, परंतु पाप के साए में जन्मी हूं। श्री राम ने उन्हें उठाया। उठिए देवी, पत्नी होना अपराध नहीं और धर्म का पालन करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। मंदोदरी ने कांपती आवाज में पूछा, प्रभु, क्या मेरा पति पूरी तरह अधर्मी था, या उसकी विद्या, तप और भक्ति किसी पुण्य के योग्य भी थी? श्री राम क्षण भर मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, मंदोदरी, रावण महापंडित था, वेदों का झांता, शिव का अनन्य भक्त और महान तपस्वी। परंतु जब विद्या अहंकार बन जाए और शक्ति करुणा से विहीन हो जाए, तब वही विद्या विनाश का कारण बनती है। मंदोदरी की आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या मेरा धर्म, मेरा संयम, मेरे समझाने के प्रयास सब व्यर्थ थे? श्री राम ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं देवी, आपने जो किया वही एकमात्र कारण है कि रावण को आज भी महान पतित कहा जाता है, केवल राक्षस नहीं। परंतु उसका सबसे बड़ा दोष माता सीता का अपमान नहीं था, उसका दोष था पश्चाताप न करना। मंदोदरी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, रावण जानता था कि वह गलत है, पर वह आपको नियति मान बैठा था। उसे विश्वास था, यदि वह हारेगा तो धर्म की स्थापना होगी। श्री राम की दृष्टि गहरी हो गई। तब उसने स्वयं को बलि बना लिया और तुम्हें विधवा। मंदोदरी, तुमने अधर्म के महल में धर्म का दीप जलाया। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारा नाम सदैव पतिव्रता और धर्मज्ञा के रूप में लिया जाएगा, और आने वाले युगों में जब भी स्त्री धर्म और विवेक की बात होगी, तुम्हारा नाम सीता, सावित्री के साथ लिया जाएगा। मंदोदरी ने आंसुओं के साथ मुस्कान ओढ़ी। हे रघुनाथ, आज मुझे अपने पति की मृत्यु का शोक नहीं, बल्कि यह संतोष है कि उसका अंत धर्म के हाथों हुआ। श्री राम ने आकाश की ओर देखा। अधर्म का अंत द्वेष से नहीं, न्याय से होता है। कथा का सार यह है कि रावण पूर्ण रूप से अधर्मी नहीं, बल्कि अहंकार में डूबा धर्मज्ञ था। मंदोदरी लंका की सबसे पवित्र आत्मा थीं। श्री राम ने दंड नहीं, न्याय दिया। यह संवाद हमें सिखाता है, गलती स्वीकार न करना सबसे बड़ा पाप है।